स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन में। पिछले वीडियो में हमने जोड़ना कराया था। इस वीडियो में हम आप घटाना और मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और कुछ क्वेश्चनों को ट्रिकली करेंगे और देखेंगे। नॉर्मली जोड़ना और घटाना सबको आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा तरीके से कॉम्पिटिटिव सवाल कैसे करेंगे और चंद सेकंडों में सवाल को कैसे किया जा सकता है, ऐसे घटाए को हम करेंगे आज। देखिए, तो हम आगे करते हैं घटाने। घटाएंगे कैसे? घटाना इसको बोलेंगे माइनस। देखिए, जैसे हमने ऐड किया था वैसे ही करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे घटाना नहीं है यहां पर, ये तो सबको आता है। 3 - 2 = 1, ये तो बेसिक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो अब हम सीखेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर। तो स्टैंडर्ड लेवल पर क्या है देखते हैं हम। फ्रैक्शनों का घटाना। किसका? इसमें क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 12 में से 5/8 को घटाइए। तो जनरली हम जैसे फ्रैक्शन करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं भाई। इसका एलसीएम लेके और उसको माइनस करके कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली क्या करेंगे? डायरेक्टली में क्या करोगे आप? जिस तरीके से मैंने आपको ऐड सिखाया था, ऐड में क्या करते थे भाई, सीधा सीधा रख देते थे। ऐड में करते थे हम 2 + 3/5, तो सीधा कर देते थे 2 सही 3/5, इस तरीके से हो जाता था। लेकिन माइनस में थोड़ा अलग होगा इस बार। माइनस में क्या है, आपको माइनस में 2 चीज याद रखनी पड़ेंगी। 2 चीज क्या है वो देखिए। पहले क्या करना है आपको? 12 में से 1 माइनस करना है। ओके, क्या किया हमने? 12 में से आपको 1 माइनस करना है। जैसे ही आपने 12 में से 1 माइनस किया, उसके बाद अंडरलाइन। फिर आपको क्या करना है? हर में से अंश को माइनस करना है। हर में से अंश को माइनस किया और हर को सेम कर दिया। उसके बाद ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 11, और इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 3/8। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया। देखिए, वैसे आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको भी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा टाइम लग रहा है, लेकिन अब जब आप सीख जाओगे तो आप इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप सीधा सीधा करोगे। 12 में से 1 गया 11, 8 में से 5 गया 3। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी आपको? जब आप इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हो, स्पीड से कर सकते हो। आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे। मैं इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, 159 - 13 क्या करोगे आप? सीधा सीधा, अगर इसको प्रोसेस एक बार और बताता हूं, उसके बाद 159 - 1, फिर क्या करोगे? 29 - 30/29, इसको 1 करोगे। इसमें से इसको किया 158, इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 16/29। कितना किया हमने? छोटा सा प्रोसेस किया था, उससे क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। क्वेश्चन कहते हैं प्रैक्टिस करते रहिए आप। तो प्रैक्टिस करने से, मैथ की क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन को आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नॉर्मल है, इसको भी करेंगे हम, इसको भी करेंगे, तो बड़े आसानी से हो जाएगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको ये सारे प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे? सीधे सीधे क्वेश्चन को करोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन के देखते हुए आंसर करोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन कर लोगे और क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करोगे। देखिए, आगे और क्वेश्चन कराता हूं मैं। आगे क्वेश्चन क्या है आप और आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है
1269 माइनस 169/203। आप साथ साथ में ये भी देख लिया करिए कि आपका ये हर अंश से बड़ा होना चाहिए, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। क्यों? अगर छोटा क्यों होता है? यहां पर छोटा इसलिए होता है क्योंकि अगर यहां पर ये इससे बड़ा होगा तो इसका मतलब इसका टेबल एक बार और पढ़ सकते हैं हम। जब ये छोटा होगा तो इसका मतलब ये रिमाइंडर बचा होगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? सीधा सीधा 1। अगर एक लाइन में करें, मैं इतना सारा ये प्रोसेस ना करूं, एक लाइन में करें तो ये ऐसे सेम रखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करने पे कितना आएगा? जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70 24 आएगा ना? 9 4 13, ठीक है 24 आएगा, क्योंकि यहां पर 170 है। 170 में कितना कम है? 170 में एक कम है, 30 वो हो गए, सॉरी 34 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं तो ऐसे कर लिया। यहां पर 170 मान लो तो कितना कम है? 70 में एक कम है, और 70 में 30 जोड़ेंगे 200 हो गया। और हमें कितने हमारे पास? 230, 203 और 3 ये हो गए एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए? 334। ओके, आगे करते हैं हम एक और क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन को बदल दिया जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन को बदला किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? -10 प्लस 2/5। अभी तक आप देख रहे थे क्या था? आगे वाला नंबर प्लस का था, पीछे वाला माइनस हो रहा था। भाई अब माइनस में तो कैसे भी हो सकता है, आगे वाला नंबर बड़ा हो सकता है, पीछे वाला नंबर छोटा हो सकता है, क्योंकि माइनस दोनों तरफ से किया जा सकता है। माइनस में आप हमेशा याद रखें, एक नंबर माइनस हो, एक नंबर प्लस हो, तो हमेशा वो घटाए ही जाएंगे। अब वो उसके बाद वो डिसाइड होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, आंसर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। जैसे कि अगर आप पहले करते थे क्लास में 5 + 3, तो आपको यहां करना, आपको दिख रहा है ये प्लस है, लेकिन आप क्या करोगे? प्लस नहीं करोगे, इसमें ये माइनस ही होगा। तो 5 में से 3 माइनस करो, कितना मिलेगा? 2। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? इन दोनों नंबरों में जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, उसी के हिसाब से यहां पर माइनस हो जाएगा। ओके, तो हम अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप देखो, जो प्रोसेस इस क्वेश्चन में थी वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में होने वाली है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि इसमें अलग कर दिया और उसमें अलग कर दिया। भाई आपके आगे ये क्या है? माइनस, तो समझ लो माइनस आगे रखो। आपको क्या करना है? 10 - 1 क्या करना है आपको? वो नंबर में से तो -1 ही करना है आपको। -1 जैसे ही आप करोगे, फिर क्या करोगे? 5 - 2/5। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 1 9, और ये माइनस लगाया तो -9 3/5। क्लियर? अब माइनस वाला भी देख लिया आपने। माइनस वाले कैसे होंगे? अभी आगे और भी कराए जाएंगे जिसमें दोनों जगह माइनस होंगे, तो नोट कर लीजिए साथ साथ में। कॉपी और पेन को लेके बैठे, जिससे कि क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं। नोट करने से एक फायदा होगा, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन लिखे होंगे, आपको कभी भी जरूरत पड़े जल्दी में क्वेश्चनों को रिवीजन करना है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास नोट्स बने होंगे, तो हम नोट्स से उनको देख तो सकते ही हैं कि क्या लिखा है, और हम उसको कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वीडियो देख रखा है। और वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते जाएं, कमेंट सेशन में कमेंट भी करते जाएं कि क्वेश्चनों का क्या आंसर होगा। देखिए आगे क्वेश्चन एक और करते हैं हम। अभी मैंने माइनस का कराया था, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए माइनस का। क्वेश्चन नंबर जो भी हो डाल लेना अपने आप, मुझे याद नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना 78 + 14/23। हमें क्या करना है? अभी इसी की तरह तो था लास्ट क्वेश्चन, उसी की तरह हम देखेंगे एक और। क्या करना है आपको? माइनस लगा हुआ है तो माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है, माइनस को बाहर रखिए। 78 में से माइनस कर दीजिए 1, और 23 में से 14 माइनस करिए, कितना आएगा? -77, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 3 9, 23। ओके, आपने ये समझा? ओके, अब हम करेंगे दोनों जगह माइनस हो तब क्या करेंगे। अब जब दोनों जगह माइनस हो तब क्या करेंगे? क्वेश्चन है हमारे पास -10 और -4/9, -4/9।
ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन इसमें। अब आप देख सकते हो कि इसमें दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है। तो दोनों जगह जब माइनस होता है तब क्या करते हैं, आपको पता है जब माइनस माइनस वाले नंबरों को जब जोड़ा जाता है तो आंसर भी क्या आता है, माइनस का ही आता है, लेकिन उनका नाम जोड़ रखा जाता है। जैसे कि आपसे बोल दिया कि माइनस के 2 में माइनस के 5 ऐड करो तो कितना आएगा, 7 आएगा। आप एक चीज यहां पर देख पा रहे होंगे, क्या चीज है वो, नंबर बढ़ रहा है। नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। आंसर भी किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। जब आंसर भी माइनस का आ रहा है तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, जब यहां पर दोनों जगह माइनस है तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड किए जाएंगे। अब जब ये दोनों ऐड किए जाएंगे तो इसका मतलब है इसमें आंसर बढ़ेगा, कम नहीं होगा इसमें आंसर। जिस तरीके से इसमें एक प्लस था एक माइनस था, भाई एक प्लस है और एक माइनस है, और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, कम होगा। कम होगा क्यों होगा, कि भाई एक प्लस का एक माइनस का उसमें कम होगा। अब जब दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं, जब दोनों ही सेम कैटेगरी के हैं तो या तो वो बढ़ेगा या वो घटेगा। यहां पर तो दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सीधा सीधा लिख लेना है जैसे प्लस वाला करते थे हम। सीधा लगाइए -10 4/9। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई आपके। आप फिर से समझ लीजिए इसमें क्या है, भाई दोनों लोग माइनस के हैं तो सीधी सी बात है हमारा बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, लेकिन वो माइनस का ही रहेगा। जैसे कि यहां पे समझ रहे हैं आप -2 और -5 तो कितना हो गया, -7। जैसे कि आप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए, आप उस व्यक्ति के 2 घंटे बाद फिर पास पहुंच गए कि भाई मुझे एक 10 रुपए और चाहिए उधार, तो आपके पास क्या हुआ, कर्ज बढ़ गया। लेकिन आपका कर्ज बढ़ा, वो रहा तो नेगेटिव में ही, क्योंकि कर्ज ही कहलाएगा वो, क्योंकि कितने रुपए हो गए, 20, लेकिन नंबरों में 20 बढ़ गए आपके। लेकिन देखा जाए तो व्यक्ति से तो आपने कर्ज ले लिया, तो उसी हिसाब से आपका क्या हुआ, दोनों लोग माइनस के हैं तो माइनस का रहेगा। एक क्वेश्चन और देखिए इस तरीके से, क्वेश्चन है हमारे पास -43/49 सेम रहेगा। भाई दोनों जगह माइनस है, बढ़ेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि वाकई में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो आप चेक भी कर सकते हो। यहां से इसका मल्टीपल करिए, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में ऐड करेंगे तो इसका अगर प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस क्या आएगा इसका, -90 माइनस का 4/9 तो कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस है इसकी तरह, तो दोनों कितने हो गए, माइनस का 94/9। अब आप इसमें डिवाइड दीजिए, 9 का डिवाइड देंगे, 9 दाम 90 तो कितना हो गया 4/9। इस तरीके से प्रोसेस करोगे आप तब भी यही आने वाला है, डायरेक्ट करोगे तब भी यही आने वाला है। बात क्लियर, ऐसे ये है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 283 माइनस 43/49। क्लियर। देखिए मैथ हमेशा एक ही चीज कहता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए। एक सवाल की अगर एक ही कंडीशन के सवाल हैं तो आप ये मत सोचिए कि एक ही कंडीशन के सवाल है, अगर एक तो मुझे आगे आगे, भाई एक आ गया आप पर, लेकिन आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको एक करना है, आगे दूसरा करना है, आप अपना बेसिक और आगे की क्लास, जैसे आगे कंपटीशन की तैयारी करें, वहां पर आपको क्या स्पीड बनानी है, आपको वहां पर स्पीड बनानी है। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे आपको टाइम दिया जाता है, वहां पर आपको स्पीड बनानी है, उस तरीके से आपको करना है। तो जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे व्यक्ति को उतना ही परफेक्ट बना दिया जाएगा। तो मैथ कहता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 10 माइनस 14/3। इसको करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, आपका हर अंश से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहां पर आपका तो अंश बड़ा है, तो पहले क्या करेंगे, आप इसका इसमें डिवाइड देंगे। जैसे ही आप पहले इसका इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड क्या आएगा, 10 इसका दीजिए तो 4 या 12 तो कितना हो गया 2/3। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस बताया था, उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ घटा दो, जैसे आप जोड़ में करते थे, जोड़ते थे, उसी के साथ करिए बिल्कुल। तो 10 माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा आपका 2/3। तो ये कितना आ गया आपका 6 सही 2/3 माइनस कितना आ गया आपका
6 माइनस 2/3। पहले मैंने इसको सॉल्व किया, 10 माइनस 14/3 को थोड़ा सा सॉल्व करके देखा मैंने, तो 6 माइनस 2/3 आ गया। अब ये 2/3 आ गया। अब इसको मैंने अभी बताया था क्या करना है आपको, इसमें से इसको 1 माइनस कर देना है 5, इसमें से इसको 1 माइनस करके कितना हो गया 3। तो कितना आ गया 5 सही 1/3। कितना आंसर आया 5 सही 1/3। देखो क्या प्रोसेस किया है हमने, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था 14/3 था, तो 14/3 को पहले सॉर्ट आउट किया, सॉर्ट आउट करने पर इतना मिल गया। उसके बाद जैसे हम प्लस में करते थे, प्लस में क्या करते थे, इसको ऐड कर देते थे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दिया, 2/3 बचा, 2/3 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया, 2/3 के बाद ये इसमें से घटाएंगे 6, तो भाई ये तो माइनस हो रहा था तो माइनस लिख दिया। उसके बाद इसको नॉर्मल प्रोसेस जो हम कर रहे थे उसी से हमने इसको कर दिया। क्लियर, ओके। आगे क्वेश्चन देखिए, एक और ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, 183 माइनस 122/11। इसको करते हैं, तो इसको भी पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 183 माइनस 11 में 11 121, तो कितनी बार जाएगा भाई पाड़ा याद कर लेना, 11 का 11 एक अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 121 मिलेगा। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, 183 माइनस 11 और माइनस का 1/11, यही किया है मैंने यहाँ पर। अब इसमें से इसको माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको 172 माइनस 1/11 हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें से 1 माइनस कर देना है और इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो क्या हो गया 171 और ये कितना हो गया 10/11। समझ में आया आप लोगों के, क्या किया है, पहले इसको डेनोमिनेटर को कम किया है। जब हमने डेनोमिनेटर को कम कर लिया, न्यूमिनेटर इसमें बड़ा था, न्यूमिनेटर को कम करने के बाद ये प्रोसेस हुई। उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस, फिर क्या हुआ, जैसे अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कराया था उसमें क्या करना था आपको, इसमें से 1 माइनस करना है और अंश में से हर को घटाकर अपॉन में लिख देना है। ओके, इस तरीके का और भी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप। देखिए अब क्वेश्चन को हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या है, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। हमने माइनस भी करा दिया आपको, प्लस भी करा दिया। अब आपको मिक्सअप कराते हैं, प्लस माइनस अगर एक साथ आ जाए। अब इस फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, अब इस फ्रैक्शन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो प्लस में किया जो माइनस में किया वही सारी प्रोसेस इसमें करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो सही बट्टे वाले पार्ट है उनको ले लेना है एक ब्रैकेट में, ले लिया। अब क्या लगाएंगे, प्लस। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सबसे पहला नंबर किसका है हमारा, प्लस का, इसलिए हमने प्लस लगा लिया। आगे क्या होगा, 3/4 माइनस 5/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये सारी प्रोसेस हो गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाइए जोड़िए, तो कितना हो गया, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो 12 और 10 कितने हो गए 22, और 22 और 8 और 5 13, 13 में से 13 घटा दो 22 में से कितना मिलेगा आपको, 13 घटाइए तो 22 में से कितना मिलेगा 9 हो गया। प्लस इन सब का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कैसे लेते हैं, एक लाइन खींचिए। इन सब का एलसीएम क्या होता है कि इन नंबरों में क्या होगा, एक नंबर ऐसा कॉमन नंबर मिलेगा कि जो इन नंबरों से वो कट जाएगा, तो वो 4 8 3 4, इन सब का कॉमन नंबर क्या है, इन सब का कॉमन नंबर है 24। देखो भाई अगर हम 12 लेते तो 12 से 4 तो कट जाता, 3 भी कट जाता 3 से, और 8 नहीं कटता। 16 लेते तो 3 से 8 3 से नहीं कटता 16, तो इन सबका कॉमन कितना हो गया 24 हो गया। देखिए इस तरीके से कैसे करेंगे, ये मैंने भिन्न कराई है। जब भी डेनोमिनेटर ये है आपका, इसका इसमें डिवाइड दो, कितने बार जाएगा 6 बार, और 6 का ऊपर वाले नंबर में मल्टीपल करिए तो कितना आएगा 3 गुणा 6 माइनस, ऐसे इसमें 8 तिया 24, 3 गुणा 5 प्लस 3 अट्ठे 24, 1 गुणा 8 और इधर आ जाएगा 4 छिक्के 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया 18 माइनस 15 प्लस 8 माइनस 4 बटे 24। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, 18 प्लस के हैं और 8 प्लस के हैं, तो 18 और 8 कितने हो गए
26, 26 में अब ये देखिए 15 माइनस ये माइनस, तो 15 और 4 19 माइनस हो गए, तो 26 घटाएंगे कितना मिलेगा आपको 7, तो 7 बटे कितना हो गया 24। और ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में जब जोड़ कराए थे तब कराया था, तो क्या कर देंगे आप सीधा सीधा इसका आंसर 9 सही 7 बटे 24 कितना आ गया 9 सही 7 बटे 24। देख लीजिए जरा, 6 × 18 5 × 15 8 और 4 18 और ये कितना हो गया 26 और 15 और 4 19, 26 कितना मिलेगा 7, तो 9 सही 7 बटे 24 कितना आया कैलकुलेशन 15 और 8 कितना हो गया, सॉरी 18 और 8 कितना हो गया, ये प्लस प्लस के ऐड कर लीजिए 26 और 15 और 6 कितने हो गए 21, और 26 में से 21 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कराया था, इस तरीके से क्वेश्चन तो आपको कहाँ करा चुके हैं, जब आपने सब ऐड वाली क्लास देखी थी, जो मेरी इस बेसिक मैथ्स कंसेप्ट की पहली क्लास थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था, उसी तरीके से इसको हमने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने 2 से 3 लाइनों में सॉल्व कर लिया। वैसे आप क्या करते, इन सब का मल्टीपल करते, उसके बाद ये बड़ी वाली प्रोसेस लगाते, तब से जाके आपको 7 से 8 लाइनों में करना पड़ता। उसके बाद भी आप अगर मिसिंग हो गया कोई नंबर तो गलत भी हो सकता था, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम ऐसा ही, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रोसेस से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है 12 -2 -8 +14 इन सबको एक ब्रैकेट में रखिए। पहला नंबर किसका आ रहा है प्लस का, तो क्या हमारा है 14 -5/8 -7/8 और +7/10। देखिए हमने रख लिया, सबने नंबरों को निकाल लिया बाहर। अब हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया, सॉल्व करिए। देखिए 14 प्लस के हैं और 12 प्लस के हैं, तो कितने हो गए 26, और ये कितना हो गया 10, तो कितना मिलेगा 16। ओके, प्लस लगाइए, इसका आप एलसीएम लीजिए। आप देख सकते हो सब में क्या है 8 है, किसी में 8 है और इसमें 10 है, और इन सब का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा 40। कितना कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि 4 की पाड़े में भी 8 के में भी और 10 के में भी। अगर यहाँ 10 नहीं होता तो हम सीधा सीधा 8 बोल देते, तो 8 में हो जाता। क्या अब करेंगे हम, कितना करेंगे 40, तो 10 का भाग 40 में देंगे, कितना मिलेगा 10। क्यों 10 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 10 एकम 10। ऐसे इधर आइए, 8 पंजे 40 और 5 में गुणा करिए 25 माइनस 8 पंजे 40 और 7 में मल्टीपल करिए 35 प्लस 10 चौक 40 और 7 चौक 28। थोड़ा कैलकुलेशन को आपको बढ़ाना होगा, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नॉर्मल सवाल चल रहे हैं, क्योंकि आपको अगर इतने बड़े बड़े करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नॉर्मल सवाल हैं और ट्रिकली चल रहे हैं, आपको कैलकुलेशन को भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीपल आप अगर एक एक लाइन में लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा मल्टीपल ही कर रहे हैं, तो आप एक जल्दी भी कर रहे होगे मल्टीपल। अब आप इसको ऐड करिए, देखिए ये नंबर प्लस का है और ये नंबर प्लस का है, तो 28 और 10 कितने हो गए 38, ये नंबर माइनस 35 और 25 कितने हो गए 60, ये 25 और 35 60, और 60 गया है माइनस के, और माइनस के 60 में से अगर 38 घटाएंगे तो हम कितना मिलेगा माइनस का 22, कितना मिलेगा माइनस के 22। अब आप देख पा रहे हैं माइनस के 22 हो गया, माइनस का 22 क्या हो गया, ये प्लस है ये माइनस है। अब हमारा सवाल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस ही होता तो हम सीधा लिख देते 16 और 22 सही हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ पर सवाल चेंज हो गया। चेंज हो गया, क्या हो गया अब ये 16 माइनस 22 बटे 40, क्या हो गया 22 बटे 40। अब ये माइनस वाला सवाल बन गया, तो माइनस के लिए क्या प्रोसेस कराई थी, माइनस के लिए प्रोसेस कराई थी, क्या करना है आपको एक माइनस करना है। और आप एक चीज भी देख सकते हो, माइनस करने से पहले आप ये देख रखे हो ये नंबर कट रहा है आपस में, नंबर काट लीजिए भाई, ये कटेगा 11 बार और ये कटेगा 20 बार। अगर नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा इससे हमारा जो आंसर होगा गुणज में आएगा, वो किसके आएगा 2 के गुणज में ही निकलेगा, क्योंकि 2 से एक बार नंबर कट रहा था, तो हमने काट लिया, कितना हो गया 16 माइनस 11 बटे 20। अब इसको करेंगे तो इसमें से एक माइनस कर देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना मिल जाएगा 16 में से एक माइनस करो 15 हो गया, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटे 20। ये आपका आंसर आ गया 15 सही 9 बटे 20। इस बात को दोबारा समझ लीजिए क्या किया है मैंने, देखो यहाँ नंबर माइनस का मिला था
और जब भी मल्टीपल में एक माइनस और एक प्लस जब भी आपस में टकराते हैं तो आंसर माइनस का आता है। तो यहां से इसको प्लस को हटा दिया, उसके बाद ये माइनस वाला क्वेश्चन बन गया और माइनस वाले क्वेश्चन को हमने किया तो इसको हमने सॉर्ट आउट किया। जब सॉर्ट आउट किया तो थोड़ा 11/20 हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का रूप ही है कि उसको वहां तक आप सॉल्व करिए जहां तक उसके फैक्टर होना बंद हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि अगर डेनोमिनेटर एक अदर नंबर से कटे, न्यूमिनेटर एक अदर नंबर से कटे, तो इसका मतलब है वो फ्रैक्शन अब इससे ज्यादा सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। ओके, तो क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए साथ में। अभी हमने जोड़ करा, घटाए करे, अब हम चलेंगे मल्टीपल की तरफ। मल्टीपल की तरफ जाने से पहले आप लोगों को एक खुशखबरी है जो कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार भी देने वाली है, कुछ दिन में आज आ जाए या कल मिल जाए। पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन आपको देने वाली है, उसमें आपको एसआई और हवलदार की भी नोटिफिकेशन आएंगी। तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल के पर पुलिस का टारगेट बैच, यूपी पुलिस टारगेट बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप यूपी पुलिस के बैच की तैयारी भी कर सकते हो। और देखिए, आज आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है। आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम बिस्वेंद्र सिंह जादव है और आप सभी का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ खुशखबरी दी है, वो खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। खुशखबरी ये है कि यूपी पुलिस की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं बम्पर में। उस भर्ती के लिए हमने यूपी पुलिस टारगेट बैच शुरू करने जा रहे हैं। उस टारगेट बैच में हमारी टीम क्या रहेगी, हमारी सारी टीम के मेंबर अभी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो लोग उपस्थित हैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। ये हैं आपके बबलू बघेल सर, ये हैं विशाल सर, ये हैं राम सर, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं बिस्वेंद्र सिंह जादौन। ये हम लोग आप सबको मिलकर तैयारी कराएंगे जिससे आप यूपी पुलिस में जो आपने सपना देखा है वर्दी का, वो वर्दी आपको मिल सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको वर्दी प्राप्त करनी है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़कर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपके पिता ने देखा है, और आप अपने पिता की चिंता को फक्र में बदल सकते हैं। जो आपकी चिंता है, आप अपने पिता की अब इस समय भी लायबिलिटी बने हुए हैं, वो एसेट बन सकते हैं। लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, और एसेट क्या होती है, जिस पर आदमी गर्व करता है। इन्वेस्टमेंट जो आपके पिता ने किया है उसको आप पूरा कर सकते हैं, वो भी फ्री में। हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं है यूट्यूब पर, हम कोई ऐप पर नहीं पढ़ाते, सीधा यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ाते हैं। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो सारा मटेरियल, चाहे पीडीएफ हो, चाहे कुछ और मटेरियल हो, हम सारा प्रोवाइड कराएंगे आपको, और आपको तब तक आपका साथ देंगे जब तक आप भर्ती ना हो जाएं। इसलिए हमने यूपी पुलिस टारगेट बैच शुरू किया है। इसके तहत हम आपको मैथ जो राम सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग जो विशाल सर या विश्वेंद्र सर पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपको हिंदी जो बबलू सर पढ़ाएंगे, इसके अलावा जीएस के एमसी क्वेश्चन और अन्य बहुत सारी क्लासें आपके सामने आएंगी। तो आप रेगुलर रूप से आएँ। आपको करंट अफेयर मिलेगी सुबह 6 बजे, वहीं पर आपको 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको जीएस मिलेगी। 7 बजे आपका मैथ का बैच आएगा, 8 बजे आपकी हिंदी का बैच आएगा और 9 बजे आपकी रीजनिंग का बैच आएगा। ये हमने आपके बीच में घोषणा की है। आप लोग जुड़ जाइए तैयारी में और इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, जिससे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको फायदा हो सके। धन्यवाद। आपको आगे क्लास सर कंटिन्यू करेंगे, राम सर। देखिए, अभी हमारे सर ने आपको यूपी पुलिस के बारे में जानकारी दी और बैच के बारे में जानकारी दी। उसको आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि टारगेट बैच स्टार्ट होने वाला है। और नोटिफिकेशन तो आपको 1-2 दिन में, जब भी गवर्नमेंट आपको नोटिफिकेशन दे, मिल ही जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है इस बार हम क्या है, प्लस हो गया, माइनस हो गया और प्लस माइनस मिक्सअप हो गया। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। क्या सीखेंगे हम? गुणा। गुणा कैसे सीखेंगे? देखिए, 1 नंबर का तो नॉर्मली गुणा हो जाता है, 2 नंबर का गुणा और करना सीखेंगे। 2 नंबर का अगर हमें नॉर्मल टेबल है हमारे पास, जैसे कि मान लो 20 तक टेबल दिए हुए हैं नॉर्मल, मान लो किसी को 25 तक भी याद होंगे, आगे भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा और बहक लेते हैं हम बातों को, 30 तक होंगे। वैसे तो ज़्यादातर 20 में ही निपट जाते हैं सारे लोग। उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, पूछते हैं कि 20 तक याद करने हैं, करने नहीं है, करने पड़ेंगे। तो आप इस बार देखिए बड़ा मल्टीपल आ जाए, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए उससे कि 52। क्वेश्चन करते हैं पहला। देखिए
कितना है 52 का मल्टीपल आप करेंगे किसमें, मान लीजिए आपने इसका मल्टीपल किया 38 में, आप इस तरीके का मल्टीपल कैसे करोगे। अब नॉर्मली अगर नहीं आता होगा तो जनरली क्या करोगे आप, इसका मल्टीपल इसमें एक और, जैसे कक्षा 2-3 में कराए जाते हैं उस तरीके से, लेकिन उससे भी कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे, लेकिन मैं और इजी बताने वाला हूं आपको कैसे करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन को करने से पहले इसको कैसे करेंगे, आप पहले डाल लीजिए स्टेप फर्स्ट। जब पहला क्वेश्चन में करा रहा हूँ थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, पता नहीं क्या कराया जा रहा है, लेकिन जब आप स्पीड कर लेंगे, क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको यही स्टेप इजी लगने लगेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हैं, पहले इस नंबर का इस नंबर में मल्टीपल करिए तो कितना आएगा 8 × 2 कितना आ गया 16। कैरी कितनी हो जाएगी इस पे, कैरी को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब इस नंबर का हम इसमें भी तो मल्टीपल करेंगे, स्टेप 2 में रखिए इसको। स्टेप 2 में क्या रखेंगे, इस नंबर का इसमें भी मल्टीपल करेंगे 8 × 5, साथ में ही हम इस नंबर का भी इसमें मल्टीपल करेंगे एक बार प्लस लगा के, कितना हो जाएगा 3 × 2। इसको ऐड कर दीजिए पूरा, 8 पंजे 40 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 46। और जो कैरी लगी थी उसको भी हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 47। क्लियर। फिर क्या करेंगे, फिर से कैरी लेंगे। ओके, लिखा क्या जाएगा, जो अभी पहले आप इसको समझ लिए आंसर कैसे आएगा वो भी बता देंगे हम। फिर क्या करेंगे, स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, देखिए तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में आप इन दोनों नंबरों का मल्टीपल करिए 3 × 5 कितना हो गया 15। कैरी कितनी ली थी यहां से 4, तो कितना ले लेंगे, कितना हो गया 19। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहां से ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर की तरफ चलोगे तो पहले क्या रखोगे 19, कैरी जो निकल गई थी क्या बचा था 7, आप 7 रखोगे, फिर क्या रखोगे 6, तो इसका आंसर कितना आएगा 19 7 6। इसका मल्टीपल ये आएगा। आपको ये 3 स्टेप क्यों बताए, 3 स्टेप आपको इसलिए बताए क्योंकि आपको पहला सवाल बताया, अगर आप ऐसे स्पीड से करोगे तो आप स्पीड से करने के लिए आप कुछ इस तरीके से कर लीजिए। मान लो फर्स्ट ABCD 4 नंबर हैं ये। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इसका मल्टीपल करना है आपस में। क्लियर, सबसे पहले इसका मल्टीपल हो गया, फिर आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर इसका मल्टीपल इसमें करिए, फिर इसका मल्टीपल आप इसमें करिए, और इस वाले का मल्टीपल आप इसमें कर दीजिए। ओके, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीपल आप कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये आपको फर्स्ट स्टेप में करना है, ये आपको दोनों को सेकंड स्टेप में करना है, और ये आपको थर्ड स्टेप में करना है। बस आंसर हो जाएगा आपका। कैरी का विशेष ध्यान रखिए, कैरी किसमें आ रही है या किसी में नहीं आ रही है। ओके, तो नोट कर लीजिए सवाल। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम उसी की पैटर्न पर। सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो स्पीड से करते हैं इसको। 8 × 5 कितना हो गया 40। क्लियर, ये इसमें कैरी ले ली जाएगी। अब इसको करिए, 5 पंजे 25 और कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 8 7 56, तो 25 + 56
कितना हो गया 25 प्लस 56 कितना हो गया, जोड़िए इसको, 6 5 11, 5 और 1 2 7 और 1 8 और 4 कैरी रेडी करके दीजिए, कितना हो जाएगा 85 हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल करिए, 7 पंजे 35 और इसमें कैरी ऐड कितनी करनी है 8, तो कितना हो गया 35 और 8 43 हो गया। अब आपको नंबर लिखना है 4350। ओके, समझ में आया? तो मुझे एक क्वेश्चन करके बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आएगा इसका। 7266 इसका मल्टीपल मुझे करके बताइए क्या होगा। कैलकुलेटर का यूज ना करें, कैलकुलेटर रख के उसको कर दें तो तुरंत। तो मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट सेशन में क्या आया। ये आपको क्वेश्चन को खुद करना है, आपको 2 स्टेप के क्वेश्चन मतलब 2 नंबरों के मल्टीपल करना आगे। अब आप आगे बढ़ते हैं, 3 नंबरों के मल्टीपल कैसे किए जाएंगे। 3 नंबरों के मल्टीपल करेंगे, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया उसका आप कमेंट सेशन में आंसर बताएं मुझे कितना आएगा। कैलकुलेटर का यूज ना करें उसमें। क्वेश्चन है मेरा 256 और 289, इसका मल्टीपल करना है आपको, इसका मल्टीपल आपको करना है। तो कैसे करेंगे भाई, वैसे तो नॉर्मली भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप बाइज कैसे करेंगे। पहला स्टेप सेम रहेगा। पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल करिए, 9 गुणा 6 कितना हो गया 9 6 54, ये कैरी होगी इसकी। आप स्टेप 2 करिए, स्टेप 2 भी सेम रहेगा। स्टेप 2 क्या रहेगा, इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल इसमें, तो कितना हो गया 9 पंजे 45 प्लस 8 छक्के 48 कितना हो गया, जोड़िए इसको, 5 8 5 13 4 और 1 9। अब ये कितना हो गया, इसमें से कैरी भी ऐड कर दीजिए इसको 5, तो कितना हो गया 98 हो गया। ओके, अब बात आती है स्टेप 3। देखिए तीसरा स्टेप क्या है। अब तीसरा स्टेप इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस यही आपको समझना है और क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीपल कॉर्नर वाले में करना है। तो 2 × 9 कितना हो गया 18, फिर इस कॉर्नर वाले का इस कॉर्नर में करना है। ओके, कितना हो गया। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे पहले समझ लीजिए, 2 का गुणा 6 में करिए 12, मतलब कहने का इस कॉर्नर वाले का इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर वाले का इस कॉर्नर से। जैसे ही हो जाएगा फिर आपस में बीच वालों का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया 40, ऐड करिए कितना हो गया, तो 40 और 20 और 12 ये कितने हो गए 30 और कितने हो गए ये 70 में कैरी कितनी आई थी इसकी 9, तो कितना हो गया 79। इसमें कैरी कितनी बन जाएगी 7। तीसरा स्टेप समझ में आया। सीधी सी बात याद रखी, कॉर्नर का कॉर्नर वाले से, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर वाले से, बीच वाले का आपस में मल्टीपल कर दीजिए। अब आता है स्टेप 4। इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको कुछ नहीं, इस नंबर को हटा दीजिए, इस वाले नंबर को हटा दीजिए। मान लो 2 नंबरों का मल्टीपल करना है, तो इस वाले का इसमें करो, इसका इसमें, 8 दूनी 16 और 10, 16 प्लस 10 कितना हो गया 26, और कैरी कितनी है 7, कितना आ गया 33। इसमें कैरी ये हो गई, लास्ट वाले में आप अब यही मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 4 प्लस 3, 2 2 या 4, और कैरी कितनी थी 3, कितना हो गया 5। अब आपको क्या करना है, ये और लास्ट में ये नंबर लेते जाइए, तो कितना आ जाएगा 53984। इसका मल्टीपल क्या आया 53984। ओके, चलिए देखिए क्या किया था मैंने, समझ लीजिए। पहला इसका मल्टीपल इसमें करना है, सेम रखा जल्दी से, स्पीड से कैसे करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें करिए, जल्दी रखिए। फिर आपको क्या करना है, दूसरा वाला, जैसे आप 2 नंबरों का मल्टीपल सिखाया, पहला तो 2 स्टेप तो सेम रहेंगे, इसमें 2 स्टेप तो आपके सेम रहने वाले हैं, दोनों स्टेप। तीसरे स्टेप को आपको समझना है, 3 नंबरों का है तो इस वाले कॉर्नर को इस वाले से मल्टीपल करो, इस वाले कॉर्नर को इस वाले से मल्टीपल करो, इन दोनों को आपस में मल्टीपल करो, ऐड कर दो, कैरी भी ऐड कर दो, जो भी आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हो जाए फिर इस ऐड का एक नंबर आप भूल जाइए, तो कितने बचे 2, और 2 वाला का मल्टीपल तो सेम रहता है।
फिर उसके बाद लास्ट में जो बचा उसका मल्टीपल कर दीजिए, कैरी ऐड कर दीजिए, पीछे से नंबर को काउंट करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए आगे। सबसे पहले स्टेप 1, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे हम। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें करो तो कितना आ जाएगा 2, 2 गुणा 1 इक्वल टू 2। क्लियर। अब आगे स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा, इसका मल्टीपल इसमें करो और इसका मल्टीपल इसमें करो, 4 एकम 4 और 4 2 दूनी 4, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। क्लियर। इसमें भी कोई कैरी नहीं आई। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप इसका मल्टीपल इसमें करना है, इसका मल्टीपल इसमें करना है और इन दोनों का आपस में, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 6 सॉरी 8, कितना हो गया 5 और 2 7, 7 8 15। ओके 15 हो गए। उसके बाद इसमें कैरी मिल गई हमको। फिर अगला स्टेप करिए। अगला स्टेप क्या था, केवल इन दोनों का, इस वाले को हटा देते हैं, तो 2 का इसमें करिए 10 और इसमें करेंगे 4, तो कितना हो गया 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, और एक इसमें कैरी आ गई थी तो कितना हो गया 15। फिर से इसमें कैरी मिल गई। लास्ट स्टेप, लास्ट वाले का मल्टीपल कर दीजिए 5 और एक कैरी कितना हो गया 6। जैसे ही 6 हो गया आपको क्या करना है, पीछे से काउंट करके लिखिए कैरी वालों को हटाकर, तो 6 5 5 8 2, इसका मल्टीपल कितना आया 65,582। ओके, अब आपको समझ में आ गया। अब देख रहे हो आप, पहले सवाल में मैंने थोड़ा लिखा भी था, लिखने में टाइम लगा, इस वजह से आपको लगा कि सवाल लेंथी हो जाएगा। इस बार मैंने लिखा नहीं क्योंकि कैलकुलेशन कर ली जल्दी जल्दी, तो इस वजह से मुझे कोई टाइम नहीं लगा। जब आप कंपटीशन में सवाल सॉल्व करोगे तो आप वहां पर स्टेप की स्पेलिंग थोड़ी ना लिखोगे कि आपको स्टेप की भी स्पेलिंग लिखनी, केवल आपको याद रखना है मैं पहली लाइन लिख रहा हूं, दूसरी लाइन लिख रहा हूं, तीसरी लाइन लिख रहा हूं और चौथी लाइन लिख रहा हूं। वहां पर आपको स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं, बस आपको ये इतना लिखना पड़ेगा वहां, क्योंकि आपको पता है मैं पहली लाइन लिख रहा हूं। आप पहली लाइन में ये मल्टीपल का भी सिंबल नहीं लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है 2 का मल्टीपल करूंगा तो नंबर आने वाला है, तो इसे सब शॉर्ट प्रोसेस में चला जाएगा। अगर आप इसको 2 या 3 के क्लास के हिसाब से करना चाहते हैं वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेशन में बताइए। क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन करना है आपको, एक क्वेश्चन है, एक इसको करना है, एक क्वेश्चन ये है। तीन क्वेश्चन आपको करके बताने हैं और कैलकुलेटर का यूज ना करें। अगर आप स्पीड से निकालेंगे तो कैलकुलेटर से करके आप कमेंट सेशन में इसका, कुछ लोग कैलकुलेटर को भी साइड में रखते हैं सिंप्लीफिकेशन या बेसिक करने के लिए, लेकिन जब आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो आपके दिमाग का कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब हमें एक दूसरी चीज हेल्प कर रही हो तो हमारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसलिए अपने ही दिमाग का यूज करें। देखिए आगे हम हमने मल्टीपल को और लेवल को बढ़ाते हैं, 3 नंबरों के मल्टीपल कर लिए। अब कुछ ऐसे नंबर है विशेष नंबर जिसमें आपको मल्टीपल करना होगा, जैसे कि 99 और इसका मल्टीपल हमें करना है देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। अब हमें 99 का टेबल बतानी है और ये भी नंबर बड़ा है। अब आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको, अभी आगे बढ़ा दूंगा, 368 कर लेता हूं। अब आपको इस तरीके का नंबर कैसे करना है, देखिए इस तरीके का नंबर। अब 99 का टेबल पता नहीं है, 368 का टेबल भी पता आपको नहीं है, तो 368 का टेबल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर 100 में से मैं 1 को माइनस करूं तो मुझे कितना मिलता है 99 मिलेगा। और 0 का मल्टीपल तो मुझे आता है भाई, 0 का मल्टीपल तो मुझे सिखाया गया है और वो भी 100 है। 0 का मल्टीपल कुछ नहीं होता, जो भी नंबर है उसके पीछे 0 रख दो। तो 368 का इसमें मल्टीपल करिए तो कितना हो जाएगा 368 2 0, और 368 का अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो 368 ही मिलेगा। घटाना आपको आता ही है, बस घटाना है आपको सीधा। तो कितना मिलेगा 2 3 4 6 3 हो गया। 2 से 3 स्टेप जब आप सीख जाओगे, जब आप स्पीड से कैलकुलेशन करोगे तो आप केवल 100 में इसमें -1 करोगे और ये लाइन लिखोगे भी नहीं, क्योंकि आपने सोच लिया, सीधा मल्टीपल करोगे आप। ओके,
ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखिए। मान लीजिए अगर यहां पर 101 होता, अगर बंद कर दिया, अगर 101 होता, अगर 101 का मल्टीपल मुझे 368 में ही करना है, तो मैं क्या करता, यहां पे माइनस किया है, यहां पे प्लस कर दूंगा बस। तो कितना हो जाएगा 368, तो कितना हो जाएगा 368 00 प्लस 368, इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने पे कितना का 8 6 8 3 11 7 3 हो गया। ऐसे मल्टीपल कर सकता हूं, बात समझ में आई। ऐसे ही आसपास के नंबरों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये 102 है, अगर मान लो 97 भी होता है, 97 भी होता है, तब भी आप क्या कर सकते हो 100 माइनस 3, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे टेबल तो आपको आते हैं, छोटे छोटे टेबल तो आपको आते हैं, अगर नहीं आते तो आप पढ़िए, जिसको नहीं आते हैं आप पढ़िए। छोटे टेबल भी याद करने होंगे, जैसे 3 का है 4 का, क्योंकि ये नंबर बनते ही ऐसे हैं, इनका अगर वो क्वेश्चन भी बनाएगा, अगर आप बोल दो कि भाई अब कह दे वो 85, अब 85 का पता है, अब भाई पता तो कर तो इसका भी लेंगे, लेकिन वो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता 85 रखेगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 से या 5 के बीच में ही रखेगा, 5-6 के बीच में ही रखेगा, इतने ही प्लस करने को बोलेगा, इतने ही माइनस करने को बोलेगा, क्योंकि ये बनाया ही कंसेप्ट इसी बेसिस पे है कि आप इस तरीके से करिए। हो तो सकता है 100 में से आप 15 माइनस कर दीजिए, 85 मिल जाएगा आपको, 15 का टेबल आपको आता है, लेकिन वो ज्यादातर 97 98 95 105 106 इनके ही बीच में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो नंबर छोटे होते हैं। तो ऐसे ही अब मैं 1000 की तरफ बढ़ूं, तो 1000 की तरफ क्या होगा, जैसे कि अब बोल दें 999, इसका मल्टीपल आपको करना है, मान लीजिए इसमें करना है आपको, करेंगे क्या कर लेंगे 1000 माइनस 1 मल्टीपल करेंगे 3789, क्या करेंगे कितने जीरो हैं, तो 3789 पर उतने जीरो लगा दो और माइनस 3789 ही उसमें से माइनस कर दो। आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि 378 पर 3 जीरो लगा दो, कितने नंबर हैं 3 जीरो लगा दो और उसमें से 3789 उसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा 1 1 और 2 और ये हो गया 5873। भाई कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, इस तरीके से माइनस नहीं कर पाते क्योंकि उनका एक आध नंबर मिसिंग हो जाता है। इस तरीके से जब आप ऐड को करोगे, जब आप ऐड को मैंने फ्रैक्शन में सिखाया, जब इसमें बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं उनको एक साथ ऐड करना है, आगे भी चैप्टर आएंगे उनमें भी ऐड करना, तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट करोगे आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए या तो आप रस ऐड लोगे, उसको लिखोगे, फिर उसके नीचे इसको लिखोगे। इसके प्रोसेस के लिए एक सबसे बढ़िया बेहतर उपाय है, आपको क्या करना है, जब भी माइनस करना है या प्लस करना है, एक साथ 2 नंबर हो 3 नंबर हो, जैसे मान लो आपके एक साथ 3 नंबर दिए हुए हैं प्लस अब इसमें 2 ही दिया हुआ है। अगर आपको इस तरीके के नंबर ऐड करने, अब आप इसमें कहोगे इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात आएगी। आप क्या करोगे, इसको पहले एक नंबर लिखोगे, फिर दूसरा लिखोगे, फिर तीसरा लिखोगे, इस तरीके से ऐड करोगे, तब जाके इतने में तो ये ऐड हो जाएगा। जितनी देर में आप इसको लिख के लाओगे फिर उसको ऐड करोगे, ऐसे मत करो, थोड़ा इसको समझ लो। क्या करना है, जब भी आप करोगे भाई स्टार्टिंग तो फर्स्ट नंबर से ही होगी, तो आप पहले नंबर पर टिक मारते जाओगे। इसको हमने ले लिया, ये हमारा यूज हो गया, जो भी आया ऐड करके 6 और 6 12 और 2 14, कैरी एक साइड में रखो, फिर अगले वाले नंबर पे टिक मारो, फर्स्ट सेकंड, इसका भी सेकंड लिया, तो 8 और 7 15 और 7 कितने हो गए 15 और 7 22 और एक कैरी कितने हो गए 23। तीसरे नंबर पे टिक कर लो, थोड़ी देर के टिक नहीं कर रहे हो तो उसको क्रॉस मार दो, क्योंकि आप रफ कार कर रहे हो, ये आप कुछ नहीं कर रहे, जो कोई फेयर नहीं बना रहे हो, आप रफ कार कर रहे हो, तो कट करते जाओ तीसरे नंबर को। 8 और 3 11 और 8 कितने हो गए 19, 19 और 2 21, 2 कैरी, इसमें नंबर तीसरा खत्म हो गया, लेकिन इसमें तो है अभी भी, इसमें तीसरा खत्म हो गया, इसका अब इसमें चौथे नंबर की बारी, इसमें चौथा नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। इस पे आ जाओ, तो 3 और 6 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, एक इसमें 5वां नंबर खत्म हो गया, इसमें तो है लेकिन इसमें कितना है, तो एक और ऐड कर दो, कितना हो गया 4। ये सारी प्रोसेस कर लो आप,
जब आप इस तरीके से करोगे फिर उसको ऐड करोगे, वो यही है आपका, ऐसे नंबर एक भी मिसिंग नहीं होगा। आप अगर इस तरीके से करोगे, आप टिक लगाते जाओ ना, मैंने कौन सा नंबर ले लिया, कौन सा नंबर यूज कर लिया, तो उस पर जब टिक लगा होगा तो आप उस नंबर का सोचोगे ही नहीं कि ये नंबर यूज हुआ। ये आपका आते हैं क्वेश्चन आपके, अगर सिंप्लीफिकेशन में से अगर क्वेश्चन डालता है तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन रख देता है, वो ऐसे क्वेश्चन रख ली। ऐसे क्यों रखता है वो, पता सबको है भाई, सबको आता है, जोड़ घटाए सबको आते हैं, लेकिन वो ये देखना चाह रहा है कि बच्चे में कितनी कैपेसिटी है कि वो इतने बड़े नंबर को कंट्रोल कर पाएगा या इसको 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर पाएगा। क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन यही इसमें अगर एक जगह माइनस लगा दे, एक जगह प्लस लगा दे, फिर वो कंफर्टेबल क्या हो जाता है, थोड़ा हार्ड लेवल पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा हार्ड नहीं है, आप उसको आराम से भी कर सकते हो। तो मैंने समझाया 3 नंबरों का, आगे 4 नंबरों का भी आएगा, 5 नंबरों का भी आएगा, तो इसमें आप बताने की तो जरूरत है नहीं है कैसे आगे 4 नंबरों का। तो मुझे एक क्वेश्चन करके बता दीजिए कमेंट सेशन में 4 नंबरों का क्या होगा, एक 4 नंबरों का करके बता दीजिए और एक बता दीजिए 3 नंबर का। ओके, ये कमेंट सेशन में इस क्वेश्चन के आंसर दें और नोट भी कर लें, जिससे कि कमेंट सेशन में नहीं दे पा रहे हो तो बाद में दे सकें। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करेंगे, गुणा हम सीखेंगे और 5, 25 और 125। आपको 5 का टेबल आता है, 25 का भी टेबल आप सीख गए होगे अब तक, आ जाएगा। लेकिन आपको 125 का टेबल नहीं आता है, लेकिन उसको भी सीख जाओगे। लेकिन अब इसमें नंबर से गुणा कैसे करेंगे, अगर आपसे बोल दिया जाए 5 का मल्टीपल करिए तो आप नॉर्मल तरीके से 5 का टेबल लगाओगे, करते जाओगे, ओके कर लोगे। 25 का आ जाए तब भी कर लोगे, लेकिन 125 का आ जाएगा कोशिश कर लोगे, वो भी कर लोगे। लेकिन आसान तरीके से कैसे करोगे, आसान तरीका क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर है, ये नंबर है, क्लियर, इसमें कितने का मल्टीपल करना है, 5 का मल्टीपल करना है। नॉर्मल है, आपको 5 का टेबल आता है तो आप कर ही लोगे, लेकिन थोड़ा हटके कैसे करोगे, मतलब अगर मान लो आता तो है कर लोगे भाई, कंपटीशन ये थोड़ी ना कहेगा आप हटके करिए, उसको तो आपको आंसर देने से मतलब है। लेकिन अगर कहीं फंस जाओ तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, कितने 5 का तो मल्टीपल करना है, 5 का मल्टीपल करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 3, 8, 7, 2, इसमें आप एक 0 लगा दोगे और 2 का भाग दे दोगे। 2 का पाड़ा सबको आता है, 5 का आए या ना आए, लेकिन 2 का पाड़ा सबको आता है। 2 का भाग दे दीजिए इसमें, 2 का भाग दे दीजिए इसमें, तो ये इससे जो भी कट के आएगा वो 5 से जो मल्टीपल आपने किया होगा वही आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब समझे, कैसे समझे, क्यों है मैंने 0 क्यों लगाया, अगर इसको अगर मैं इस 0 को हटाऊं और मैं फिर समझाऊं 0 लगाया क्यों भाई, अगर मैं 10/2 लिखूं, 10/2 लिखूं तो 2 में अगर 2 से अगर 10 में भाग दूं कितना मिलेगा मुझे, 5, क्योंकि मैं 5 का मल्टीपल कर रहा था। अब किसी भी नंबर में 0 लगा दो तो वो नंबर बढ़ता है भाई, 10 का गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा, एक 0 ही तो लगाओगे आप, तो एक 0 लगा दो, 2 का भाग दे दो। ऐसी ये बात आती इसकी, ये कितना है 25। अब 25 को 0 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 25 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए देखो आप क्या करोगे, 100 लिखोगे बटे 4 और 25 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 25 चौके 100, इधर आ जाओ 125, ये हमें लाना है तो कितने से डिवाइड देना होगा हमें, 1, 2, 3 बटे कितना कर, अब 125 लाना है, 125 लाने के लिए हमें कितने से डिवाइड देना पड़ेगा, कितने से डिवाइड देना पड़ेगा हमें, 8 से। कैसे, 8 एकम 8, कितना बचा 2, कितना हो गया 8 दूनी 16, कितना बचा 4, कितना हो गया 125, 125, क्लियर, 125 हो गया। ये बात इतनी सारी कराने की बात समझने की क्या है इसमें, ये समझ लो। आप ये कहो तो भाग दे के पता कर रहे हो आप, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या, वो समझो। समझने वाली बात है, जैसे जिस तरीके से मैंने इसमें 2 का भाग दिया, मुझे मिला कितना 5, क्यों मिला, क्योंकि मैं मल्टीपल 5 का कर रहा हूँ, 5 का मल्टीपल कर रहा हूँ। ऐसे ही मुझे 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25 मिलेगा। तो इस सब का एक कैलकुलेशन निकला कि अगर एक नंबर होगा तो आपको 1 0 लगाना है, 2 नंबर होंगे 2 0 लगाने हैं, 3 नंबर होंगे
3 जीरो लगाने। अब 125 के बाद ऐसा कौन सा आएगा, 125 के बाद 625 आएगा, फिर 625 के बाद आएगा 1225, ऐसे ही आएंगे 25 और भी, लेकिन हमको कन्वर्ट करके देखना है। कन्वर्ट करने पर लौटकर वही नंबर आना चाहिए। गुणा क्या कहता है, परमेय संख्या एक रूल बताती है हमें। परमेय संख्या जो मैंने बताई थी वो एक रूल बताती है कि जितने का मल्टीपल अगर आप न्यूमिनेटर में कर रहे हो उतने का ही मल्टीपल आपको डेनोमिनेटर में करना होगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम स्टेप को दोबारा हटाएंगे तो 2 से 2 काट देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का पी अपॉन क्यू में मल्टीपल करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जब आप और सीख जाओगे अपनी तरफ से क्या गुणा करना है क्या भाग करना है वो सीख जाओगे। आप किसी भी नंबर में जितने का गुणा कर रहे हैं अगर उतने का ही अगर उस नंबर से भाग दे रहे हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें हमने क्या किया था 10/2, और 10/2 का मतलब होता है 5, तो इसको मतलब 5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ। क्या ये गलत बात है, 5 को मैं 10/2 भी लिख सकता हूँ, क्लियर। 5 को मैं 10/2 भी लिख सकता हूँ। 5 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 30/6, 30/6 भी, ये इसकी क्या है सब परमेय संख्याएं हैं। 30/6 का 6 पंजे 30, यानी कि इनको सॉल्व करने पर मुझे 5 ही मिलना चाहिए, इसलिए कह सकता हूं कि 5 का भी मल्टीपल मैं ये कर सकता हूं। बात क्लियर हुई, ओके, समझ में आई आपको बात। तो इसलिए ये 5, 125, 25 का गुणा कैसे करते हैं भाई, गुणा सिंपल सी बात है। गुणा आपको आएगा जब ही गुणा आप स्पीड से कर पाओगे जब आपको टेबल पता होंगे, और टेबल आपको याद करने होंगे। कहीं से भी करिए, चाहे लिख के करिए, चाहे अपने छोटे भाई की कॉपी को चुरा के उसमें से निकाल लीजिए कि भाई जब वो देखेगा, छोटा भाई बहन जो भी होगा, और उसकी कॉपी में से निकालोगे तो क्या कहेगा, भैया आपको टेबल नहीं आते, आप इतने बड़े हो गए। तो इसलिए चुरा लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर ये भी ना हो तो आप 10 रुपये लेके जाइए, कहीं भी बुक सेंटर पर बोल दीजिए ज्ञान गंगा पहाड़ा दे दो। बेसिक कंप्लीट करने का सबसे बढ़िया पहाड़ा है, बहुत यूज़ किया जाता है और आज भी यूज़ हो रहा है उसका, आज भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें बेसिक बहुत अच्छी तरीके से दिया है। पहाड़े याद करने के तरीके दिए हैं और उसमें मात्राएं भी दी हुई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो इसलिए ज्ञान गंगा पहाड़ा का यूज़ करें, कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। कुछ बच्चे होते हैं कैलकुलेटर मारा और जे लो आंसर आ गया। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, आपको वहाँ पे अपने दिमाग का कैलकुलेटर लेके जाना है, ओके। तो इस तरीके से सवाल को मैंने आज समझाया। तो इसी साथ हमारी क्लास में आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएं। और हमारे सर ने यूपी पुलिस के बारे में जो जानकारी दी और बैच के बारे में बताया, हमारा यूपी टारगेट पुलिस बैच आने वाला है, उसको भी नोटिफिकेशन को देखें और हमारे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।